अगर तुम्हारे ब्रेसेस लगे हुए हैं तो क्या तुम उस टाइम पे अपना मीइंग और एक अच्छा पोस्चर बना के अपने फेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी खुद की बात करता हूँ कि देखो, मेरे दांत कुछ ऐसी हालत थी, और जब मैंने ब्रेसेस लगाए तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे हो गए हैं। पर इसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो मैं तुम्हारे से शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, क्या तुम्हें सच में ये ब्रेसेस का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तुम्हें सच में चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ तो मेरा क्या केस था, जो अपर टीथ होते हैं, जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारे अपर टीथ फ्लेयर आउट होते हैं, मतलब बाहर को दिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, अगर तुम नोटिस कराओ ऐसे। पर मेरे केस में वो नहीं था, मेरे आधे से भी 1/4 ऑफ द अपर टीथ शो होते थे बाहर। तो मेरी सबसे पहले दिक्कत ये वाली थी। दूसरी मेरी क्या दिक्कत थी कि जो लोअर टीथ है उसमें एक जो मेरा दांत था वो पीछे रह गया था, मतलब वो फॉरवर्ड ग्रो आगे आया ही नहीं, जिस कारण क्या होता था, मेरी जो टंग थी जब वो नीचे टीथ पर टच होती थी तो कट लगता था। तो उसकी शेप मेरी टंग की कुछ ऐसी बन गई थी। तो मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा नीडेड था। तो अब बात करते हैं तुम्हारी, कि तुम्हें सच में ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे पहले ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करने वाला है। जैसे कि अब एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कई लोगों को अपना फेस अच्छा नहीं लगता, तो वो इम्प्रूव करते हैं, डाइट इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, या सर्जरी करवा लेते हैं फेस की। ऐसे ही इनका सीन है। अगर तुम्हें दांत पसंद नहीं है, लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं कि तेरे दांत खरगोश जैसे हैं, या दांत तेरे टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब बेसिकली तुम्हें तंग करते हैं इनसे, तो और तुम खुद भी इनसिक्योर हो अपने दांतों को लेकर, मेरे दांत ऐसे दिखते हैं। तो मेरे कहने का यही होगा कि भाई या तो चेकअप कराओ, या अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे नहीं तुमसे कंट्रोल हो पा रहा, तुम बहुत दुखी रहते हो, तो करवा लो भाई, कुछ नहीं होता। ऐसे तुम इसका ट्रीटमेंट करोगे, या तुम खुद भी, जैसे कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, जिनको अपनी शक्ल पसंद नहीं थी उनमें लो कॉन्फिडेंस था, जैसे उन्होंने फेस इंप्रूव करा सर्जरी से, किसी और भी मेथड से, कॉन्फिडेंस एकदम उनका ऊपर गया। और ऐसी इस चीज़ में भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस या तुम्हारा सेल्फ अंदर स्टीम भी बढ़ जाए। ठीक है। मीइंग एंड ब्रेसेस सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे तो नहीं आई, हो सकता तुम्हें हो, कि तुम्हें लगता हो कि जब भाई तुम्हारे ब्रेसेस लगे तो क्या तुम उस टाइम मीइंग करके अपने फेस को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब कि तुम अपने फेस की रीमॉडलिंग या अपने बोन्स को चेंज कर सकते हो। हाँ, जब तुम्हारे ब्रेसेस लगे हैं तो तुम अपने उस टाइम पे फेस को मीइंग करके चेंज कर सकते हो। तुम एक चीज़ समझो कि जो हमारे ब्रेसेस लगे हैं ना, वो हमारे दांतों के ऊपर है, अंदर नहीं है। जैसे कि वैसे भी आप देखो ना, अगर अंदर भी है तो दांत और जीभ में डिफरेंस है, मतलब कि तुम्हारी टच तो होनी वैसे भी नहीं चाहिए ना, तो बाहर लगे तो वेल एंड गुड है। तो मेन जो ब्रेसेस का, वैसे तो मैं समझा दूँ कि काम क्या होता है। वो जो हमारे दांत है ना, उनको सही पोजीशन में रखने का उनका काम है। तो उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं कि भाई वो तुम्हारी टंग को इंटरफेयर करे, ऐसा कुछ। तुम ईजिली अपना फेस को इम्प्रूव करो मीन करके। इसमें एक अलग चीज़ आती है रिटेनर, ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब मेन नेक्स्ट चीज़ आती है कि आज के टाइम पे सबके पास फ़ोन है, सबके पास नॉलेज है लुक्स के रिलेटेड, और सबको मीन करनी है ना। तो मीन जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो। पर ये जो चीज़ है ना, ब्रेसेस ऑर्थोडोंटिक्स, ये थोड़ा हिंडर करती हैं इस चीज़ को, जिसके लिए मैं तुम्हें कहना चाहूँगी जितनी जल्दी हो सके, अगर तुम्हारे दांतों में दिक्कत है तो डॉक्टर ने कह ही दिया कि भाई तुम्हें करवाना ही पड़ेगा अपना ट्रीटमेंट, ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे, तारें, तो तुम जाके लगवा लो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। कि देखो, मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है कि मुझे हमेशा कहते हैं कि भाई तेरे दांत देखे पीछे पीछे, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण मैंने 19 या 20 की एज में स्टार्ट करा, मतलब पिछले साल मैं 20 की एज में लगवाए, जिस कारण मतलब मुझे लगता है बहुत लेट है। अगर कोई टीनेजर भी है ना 15-16 साल का, उसको तभी लगवा लेनी चाहिए अगर उसको पता चल रहा है कि भाई उसके ऐसे दिक्कत है। ठीक है। और मेरे कोई आसपास भी बच्चा होता है ना, उसके दांत ऐसे, मैं उसको हमेशा कहता हूँ भाई जितनी अभी उम्र कम है ना, मतलब जितनी भी उम्र है उसी वक्त लगवा लो अगर है नीड। अगर जितना लेट क्योंकि उम्र में लगवाते हैं ना, तो हमारे बोन्स या हमारा ओवरऑल बॉडी सेटल डाउन हो चुकी होती है, मेल्स की स्पेशली। तो जितना लेट करोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेसेस का जो प्रोसेस है वो लेट होता जाएगा। क्योंकि देखो, मेरा अभी ऐसे ग्रोइंग एज है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब इन बिटवीन हूँ मैं, ग्रोथ स्टॉप में और ग्रोथ होने में, मतलब बीच में आता हूँ। तो मेरे ब्रेसेस, मतलब दांतों का ट्रीटमेंट 1 साल में बिल्कुल फिक्स हो चुका है, मेरे दांत बिल्कुल सही हो चुके हैं अब। तो जितना जल्दी लगवाओगे उतना बेटर है।
जो मैंने अब एक रिटेनर वाली बात बीच में छोड़ दी थी, अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, रिटेनर बहुत मुझे घटिया चीज़ लगती है। देखो, मेरे को उन्होंने ये वाला रिटेनर दिया, देखो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हमेशा खाना खाते हुए उतारो, हमेशा साफ करो, मुझे इससे झंझट नहीं होता। हाँ, नीड है, करना पड़ता है, मजबूरी है। पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? डॉक्टर ने पहले ही नहीं बताया कि जो तेरे दांत हैं उनको ब्रेसेस के बाद भी इस चीज़ की नीड होगी। ये मुझे सबसे गलत बात उनकी लगी कि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। और मैंने ऑनलाइन कुछ वीडियोस भी देखी कि भाई इस ब्रेस से रिटेनर के बाद भी कई लोगों के दांत शिफ्ट बैक कर जाते हैं, क्योंकि वो सोचना कोई 15-18 की उम्र में अगर ब्रेसेस लगवा रहा है तो 18 साल तक उसके जो दांत क्रोक्ड थे वो उस पोजीशन में रहे हैं। काइंड ऑफ वो मसल मेमोरी उनकी बन चुकी है कि ये ख़राब रहने की। अब जो 2-3 साल के अगर भी ठीक हो गया तो काफ़ी चांस ज़्यादा है कि वो मसल मेमोरी वापस आए और वो दांत सारे ट्रीटमेंट के बाद वापस उस शेप में चले जाएँ। तो मुझे लगता है ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। बाकी मेरे साथ ऐसा पर्सनली कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। जो होगा अगर मैं वीडियो में बना दूंगा अगर कुछ भी होगा ऐसा। और मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे रिटेनर लगे हैं ना तो तुम मीनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि दांत ब्रेसेस जो दांत है ना उनके ऊपर जब एक बार रिटेनर लग गया तो वो क्या करता है, जकड़ के रखता है दांतों को, वो मूव नहीं होने देता। और जो कि सबसे ज़्यादा हिंडर करने वाला है मीइंग को, क्योंकि मीइंग में होता ही यही है, हमारे दांत और पैलेट एक्सपैंड होते हैं, हमारा फेस इंप्रूव होता है जैसे, पर वो उसी चीज़ को रोक रहा है, तो वो नहीं काम कर पाएगा उस टाइम। अगर तुम्हारे ब्रेसेस नहीं लगे हैं, अभी लगने वाले हैं, तो मीइंग करने का अच्छा टाइम है, करते रहो।